आपके घर और किचन के कामों को बेहद आसान बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक मैं लेके आई हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक पेपर है। कई बार क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं और हमें ना इसको इधर उधर ले जाना होता है, या फिर बच्चों को भी स्कूल में कुछ इंपॉर्टेंट पेपर ले जाना होता है, तो इस तरीके से रोल करके ले जाते हैं। ये मैप का एक पेपर है जो कि बच्चों को स्कूल में ले जाना था। तो बच्चे ना अगर इस तरीके से हम इसको बच्चों के बैग में रख लेंगे तो ये साइड से फट जाता है। तो उसके लिए मैं बहुत अच्छा सा आइडिया बताऊंगी। तो यहाँ पर हमें लेना है, देखिए इस तरीके का रोल अक्सर हमारे घरों में आते रहता है। जब हम बच्चों के बुक्स के लिए कवर लेके आते हैं ना, कवर इसी रोल में आता है। तो जब कवर ख़त्म हो जाए तो आप इसको ना फेंकिएगा नहीं, इनको संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये कई बार हमारे बहुत काम आ जाता है। अगर कवर का रोल नहीं है तो आप किचन में फॉइल पेपर तो ज़रूर यूज करते होंगे, तो उसके रोल को भी आप भूल कर भी मत फेंकिएगा, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा सा यूज है। देखिए दोस्तों, ये मैप का पेपर है जो कि नेक्स्ट डे बच्चों से स्कूल में मंगवाया गया है इसको फिल करने के लिए। तो दोस्तों नॉर्मली हम ऐसे ही बैग में रखते हैं तो ये फट ही जाता है, क्योंकि बच्चे एकदम ध्यान भी नहीं दे पाते हैं तो दब जाता है बाकी बुक्स के साथ, तो ये फट जाता है। तो सबसे अच्छा आइडिया है, देखिए इस तरीके के रोल में इसका रोल बना लीजिए पेपर का, और उसमें रबर बैंड लगा के इस इम्पोर्टेंट पेपर को आप इस रोल के अंदर डाल दीजिए। इस तरीके से आप अपना कोई इम्पोर्टेंट पेपर है उसको भी इधर उधर ले जा सकते हैं। इस तरीके से ले जाएंगे तो ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं। आई होप आपको आइडिया पसंद आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं आज का नेक्स्ट आइडिया। तो इस टाइम पे शादियों का सीजन चला हुआ है, अभी भी शादी का सीजन है। तो दोस्तों ना क्या होता है, हमें अपने मैचिंग के ही ज्वेलरी पहनना पसंद होता है। जब भी हम ड्रेस चेंज करते हैं, अलग अलग फंक्शन के अलग अलग ड्रेस होते हैं, तो ना हम मैचिंग की ज्वेलरी भी ले जाते हैं। तो रिंग क्या होती है ना, बहुत छोटी होती हैं। तो क्या होता है, जब हम इनको कॉस्मेटिक के अपने ज्वेलरी के डिब्बे में रखते हैं तो ना ये गुम हो जाती हैं। तो आपको करना क्या है, एक सेफ्टी पिन ले लेनी है और सेफ्टी पिन में आप अपनी रिंग को रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से रखेंगे तो आपका ना बहुत सारा समय बचेगा, क्योंकि जो जिस भी ज्वेलरी बॉक्स में आप इनको रखेंगे तो ना ये छोटी छोटी होती हैं, गुम भी हो जाती हैं और ये मिलती नहीं है। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से सेफ्टी पिन में लगाकर आप इसको अपने ज्वेलरी बॉक्स में भी रख सकते हैं, या फिर आपको इधर उधर कहीं ले जानी है तो पर्स में ही अपने कहीं पर साइड पर देखिए सेफ्टी पिन को लगा लीजिए। देखिए ज़रूरत पड़ने पर आपको ना बिल्कुल भी इनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बिल्कुल भी गुम नहीं होंगी। तो दोस्तों देखिए, आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। ट्रिक पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। खास तौर पर लेडीज़ को तो ये आइडिया बहुत पसंद आएगा। इस तरीके से आप कहीं भी अपनी छोटी छोटी रिंग को भी ईजिली ले जा सकते हैं। और गोल्ड की ज्वेलरी होती है तब तो ना हमें इनको बहुत अच्छे से सावधानी से ले जानी होता है, तो आप इस तरीके से अपने पर्स में भी इनको रख सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं आज का नेक्स्ट आइडिया। तो दोस्तों नेक्स्ट आइडिया होने वाला है देखिए सिंदूर के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए लिक्विड वाले सिंदूर जो था इसमें ये ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है ना, हमें लिक्विड वाला सिंदूर लगाना होता है, उस टाइम पे ख़त्म हो जाता है। तो उसी समय अगर हम नहीं लाना चाहते हैं, शॉप दूर में है, तो आप ना इस तरीके से भी अपना काम चला सकते हैं। यानी कि देखिए आपको करना क्या है, सूखा सिंदूर तो आपके घर में होगा ही, जो ड्राई सिंदूर होता है ना ये भी हमारे पास होता ही है। तो आपको करना क्या है, देखिए इसमें थोड़ा सा आपको ड्राई सिंदूर को फिल कर देना है। दोस्तों ना ज़्यादातर लेडीज़ लिक्विड वाला सिंदूर लगाना ही पसंद करती हैं, और जो हमारे पास ड्राई सिंदूर होता है ना ये ऐसे ही रखा रहता है। तो ये मेरे पास एक डिब्बी है ड्राई सिंदूर की, ये कहीं मंदिर से आई है, क्योंकि जब भी हम कहीं तीर्थ स्थल जाते हैं, मंदिर वगैरह जाते हैं, तो ना इस सिंदूर को लेकर ज़रूर आते हैं, लेकिन ना हम ज़्यादा इसका यूज़ कर नहीं पाते हैं और ये ऐसे ही रहता है। तो आपको करना क्या है, देखिए थोड़ा सा ड्राई सिंदूर डालना है और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने 2 बूंद ग्लिसरीन डाला है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरीके से सेक करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ग्लिसरीन और सिंदूर आपस में मिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूजफुल आइडिया है। देखिए हमने ड्राई सिंदूर को ही लिक्विड सिंदूर बना दिया है बिल्कुल फ्री में। घर पर भी आप इस तरीके से लिक्विड सिंदूर बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगे कि ये थोड़ा पतला हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा ड्राई सिंदूर और डाल के इसको
इसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। जैसा आप लगाना पसंद करते हैं वैसा आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा मुझे पतला लग रहा था, मैंने इसमें थोड़ा सा और सिंदूर डाला ड्राई वाला और इसको अच्छे से हिला लिया था। और देखिए अभी हमारे एक परफेक्ट लिक्विड सिंदूर बनके रेडी हो गया है। तो दोस्तों गर्मियाँ आने वाली हैं और गर्मियों के टाइम पे तो हम लिक्विड वाला सिंदूर ही ज़्यादातर यूज करते हैं। तो आप इस तरीके से ड्राई सिंदूर को ही लिक्विड वाला सिंदूर बना सकते हैं। इस तरीके से जो आपके घर में ड्राई सिंदूर पड़ा है ना दोस्तों, जिसका अक्सर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, उसका भी यूज हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा, खासतौर पर महिलाओं को। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का नेक्स्ट आइडिया। जो मिक्सर ग्राइंडर होता है ना, जो इसकी वायर होती है, हम इसको इस तरीके से लपेटते हैं लेकिन ये बार बार खुल जाता है। इस तरीके से बिखरी रहती है वायर, तो अच्छी भी नहीं दिखती है और कई बार ना ये बहुत जल्दी टूट जाती है अगर हम इसको अच्छे से नहीं रखेंगे। और वायर ख़राब हो जाती है तो फिर हमारा खर्चा भी बढ़ जाता है और हमारा ग्राइंडर मतलब उस समय इसकी वायर को चेंज ही करना पड़ता है। तो आपको देखिए इसको फिक्स करने के लिए एक क्लाइचर लेना है और क्लाइचर को यहाँ पर देखिए इस तरीके से लगा लेना है। अब ये वायर बिल्कुल भी खुलेगी नहीं, जब तक आप ना चाहो तब तक ये वायर बिल्कुल भी बिखरेगी नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से आप ना अपने घर के काम को आसान भी बना सकते हैं और अपनी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा। और दोस्तों जो आइडिया मैं शेयर करती हूँ ना आप सभी के साथ, वो सचमुच में काम आते हैं, इसीलिए मैं शेयर करती हूँ और ये बहुत आसान भी होते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, वीडियो को लाइक। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का नेक्स्ट आइडिया। तो दोस्तों मॉर्निंग के समय में ना हम सभी महिलाओं के बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ऐसे में जब हम दूध को बॉईल करते हैं तो दूध को बॉईल करते करते हम किचन के और छोटे बड़े काम भी करते रहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, थोड़ा सा अगर देर हो जाती है, थोड़ा सा भी अगर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं जब दूध उबलने वाला होता है, तो उसमें ना दूध तुरंत बॉईल होके नीचे गिर जाता है और हमारा सारा किचन काउंटर टॉप, गैस, चूल्हा सब गंदा हो जाता है। तो उसके लिए बहुत अच्छा सा आइडिया है, आपको दूध उबालते समय ही एक करछी दूध के अंदर डालनी जरूर है। और साथ में एक काम और करना है, आपको साफ धुला हुआ चिमटे को भी दूध के बर्तन के ऊपर रख दीजिए। इससे जब भी दूध उबलने वाला होगा ना, ऊपर की तरफ उबाल आके गिरेगा तो जैसे चिमटे में टच होगा तो ये नीचे की तरफ बैठ जाएगा, तुरंत ही दूध बॉईल होके नीचे नहीं गिरेगा। काम करती है ये वाली ट्रिक, आप भी इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा, क्योंकि चिमटे की वजह से ना दूध नीचे की ओर बैठ जाता है। और आजकल तो चिमटा ठंडा भी रहता है, ठंडक की वजह से भी दूध नीचे की तरफ बैठ जाता है। तो कुछ देर आप दूध को बॉईल होके नीचे गिरने से बचा सकते हैं। देखिए फ्रेंड, नीचे की तरफ खुद ब खुद ये दूध बैठ जा रहा है। आई होप आपको आइडिया पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का नेक्स्ट आइडिया। नेक्स्ट आइडिया बहुत यूजफुल होने वाला है दोस्तों। ये कॉमन समस्या होती है, देखिए रील जो होती है ना, रील में से धागा अपने आप निकलते रहता है और ये धागा जो होता है बहुत ज़्यादा उलझते रहता है। और कई बार तो इतना उलझ जाता है कि हम इसको इन धागों को सुलझा नहीं पाते हैं और फिर हमें इनको धागे को तोड़ के ही हटाना पड़ता है, हमारा धागा काफ़ी वेस्ट हो जाता है। और ये आइडिया 3 चीज़ों को लेके है, बटन, सुई और धागे को लेकर। तो यहाँ पर पहला आइडिया मैं शेयर करूंगी बटन्स को लेके। तो दोस्तों अगर आपके पास भी जो रील्स रखने वाला डिब्बा आता है ना मार्केट में, वो नहीं है और इस तरीके से आप किसी बॉक्स में, खाली बॉक्स में रखते हैं रील्स को, तो ये आइडिया आप सभी के बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले आइडिया देख लेते हैं बटन्स को लेके। तो दोस्तों जब भी आपको बटन रखने हो ना, तो किसी भी बॉक्स में या डिब्बे में बटन को आप ऐसे ही मत रखिए। आपको करना क्या है, एक बड़ी वाली सेफ्टी पिन ले लेनी है और सेफ्टी पिन में सारे बटन को इस तरीके से लगा लेना है और सेफ्टी पिन को फिर बंद कर देना है। इस तरीके से बड़ी वाली सेफ्टी पिन में ना बहुत सारे बटन आसानी से आ जाते हैं। तो बटन को तो मैंने अच्छे से रख लिया है, 2 सेफ्टी पिन में मैंने बटन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। तो दोस्तों देख सकते हैं धागे जो है ना काफ़ी मेरे उलझे हुए थे और मैंने ना सबसे पहले तो इनको अच्छे से सुलझा लिया है। अब आपको करना क्या है, देखिए बिंदी लेनी है, कोई भी पुरानी बिंदी भी ले सकते हैं जिसका कलर फेड हो गया है, या फिर कोई बड़ी बिंदी होती है जिसको यूज में नहीं लेते हैं तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। आपको करना क्या है, एक बिंदी लेनी है और एक रील में एक बिंदी को लगा लेना है। बिंदी वहां पर लगानी है जहां से हम धागे को निकालते हैं, जहां से धागा अपने आप खुल जाता है। तो दोस्तों देखिए धागे के किनारे पर इस जगह पर आप बिंदी चिपका देंगे तो ये धागा जो अपने आप खुलते रहता है और उलझते रहते हैं आपस में, तो ये धागा बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। इससे एक फायदा और होगा, बिंदी
लगाने से जब आपको धागा सुई में डालना होगा ना, कई बार इसका किनारा मिलता भी नहीं है। अगर आई साइड वीक होती है तो उनको दिक्कत होती है, तो वो जो धागे का किनारी है ना वो भी आसानी से मिल जाएगा और धागा बिल्कुल भी अपने आप खुल के उलझेगा नहीं। बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने सारी रील्स में देख सकते हैं आप बिंदी को लगा लिया है। आप भी इस ट्रिक को ट्राई जरूर कीजिएगा, इससे आपको फायदा ही होगा। आपका धागा जो है ना बिल्कुल भी उलझेगा नहीं, बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास फिलहाल इतनी ही रील है, मैंने इनमें बिंदी को लगा लिया है और साथ में मैंने सेफ्टी पिन में सारे बटन को भी रख लिया है। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें आप इसमें रखते हो ना दोस्तों, उनको भी साइड कर लीजिए। जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो यूज में नहीं लेते उसको हटा दीजिए। एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज करके आप इन चीज़ों को रखिए। अब बात आती है सुई की। दोस्तों देखिए सुई जो होती है ना, इनको अगर हम अच्छे से नहीं रखते हैं तो सुई इधर उधर गिर जाती है। जब हम कोई भी चीज़ सिलते हैं और ये फ्लोर पर गिर जाती है तो कई बार मिलती भी नहीं है, गुम हो जाती है। तो सुई को रखने के लिए आप इस तरीके की जो बच्चों की पेन पेंसिल की नोक आती है ना, उसमें एक इस तरीके का डिब्बा आता है छोटा सा पतला सा, उसमें आप अपनी सुई को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। सुई, धागे और बटन्स को ऑर्गेनाइज करने की ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है दोस्तों। आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको यूजफुल लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।